और जब हम दूसरों के अधिकारों को रक्षित कर सकते हैं तो क्या वकील अपने अधिकारों को रक्षित नहीं कर सकता? देश को आज़ादी की जो अंग्रेजों को भगाने वाले कौन थे? वकील थे। संविधान बनाने वाले कौन थे? वकील थे। तो अब क्यों नहीं कर सकते भाई? हम इन्हें भी भगा देंगे, सरकार को भी। ये वकील जब इनकलाब लेके आता है तो पूरा देश देखता है, दुनिया देखती है, और देखा है, लोहा माना है पूरी दुनिया ने। सरकार अगर ये सोच रही है कि जबानें काट देगी और गर्दनें दबा देगी तो मुगालता दिमाग से निकाल दे सरकार। ये बात मेरी आगे तक पहुंचा दीजिए। और गोदी मीडिया जो डेली डिबेट चला रहा है उसे भी मैं बता देना चाहता हूं कि बिल्कुल ये जबानें इसी तरह बोलती रहेंगी, नहीं काट पाओगे, गर्दनें नहीं दबा पाओगे। कभी आपने गुजरात में सुना है किसी शहीद सैनिक की लाश गई है? सुना आपने? कोई सैनिक है गुजरात का? बताओ आप मेरे को। उनको सिर्फ पैसे से मतलब है, सत्ता से मतलब है, लोगों को गुलाम बनाने से मतलब है। तो ये वही सरकार है, दिखाने के दांत कुछ है और खाने के कुछ है। ये लोग गुलाम बनाना चाहते हैं हमें दोबारा। कहना क्या चाह रहा हूँ, जो कानून बनाया जा रहा है, जिस चीज़ की डिमांड कभी उठी नहीं उस चीज़ को ये लोग लेके आ गए। जो चीज़ हम लोग पिछले 10 सालों से 20 सालों से मांग रहे हैं, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, उसकी कोई बात नहीं कर रहा। पहले ये लोग किसानों के लिए वो कानून लेके आए जिसकी उन्होंने डिमांड नहीं की। ये हमारे लिए वो कानून लेके आ गए जिसकी हमने डिमांड नहीं की। जो चीज़ जो डिमांड की वो ला नहीं रहे। सरकार बनने से पहले इन्होंने एक बात बोली थी कि केजरीवाल सरकार ने 5 लाख रुपए का बीमा दिया था, हम उसे 10 लाख का कर देंगे। 10 लाख का बीमा इन लोगों ने कोई मीटिंग नहीं करी, किसी भी तरीके का कोई भी ऑर्डिनेंस पास नहीं किया, बिल पास नहीं किया। अब ये लोग ऐसी चीज़ लेके आ रहे हैं जिसकी हम लोगों ने डिमांड ही नहीं की। तो अपने आप ही देख लीजिए, जिस चीज़ की डिमांड नहीं होगी वो चीज़ लेके आना कितना बेनिफिशियल रहेगा। और भी मुद्दे हैं वकीलों को जिनको सरकार को एंटरटेन करना चाहिए, पर उस बारे में किसी का कोई भी कुछ भी ध्यान नहीं है। मतलब गोल गोल घुमाया जा रहा है। एक बात बताऊं सबको, सरकार को इतना तो पता है कि वकील न्याय के रक्षक हैं और वो अधिकारों को दिलवा के रहेंगे और हर हाल में ये एक्ट को हम पास नहीं होने देंगे, कुछ हो जाए। सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कहूँगा कि जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है वो अपने विरोधियों को इतना दबाने का काम करता है कि वो जिंदा रहना ही अपने आप में ये समझे कि यही जीवन है। तो प्रोटेक्शन एक्ट तो बाद की बात है, वो तो किया ही नहीं इन्होंने। लेकिन वकीलों को इतना दबाना चाहते हैं कि वकील अपने आप में दूसरों की बात ना उठाए, सरकार का विरोध ना करे, गलत नीतियों का विरोध ना करे, और जो देश में गलत नीतियां हैं उनका विरोध ना करे, लोगों की न्याय की आवाज़ ना उठाए, संविधान की बात ना करे। क्योंकि अभी 2000 पीछे का अभी जो इलेक्शन हुआ था वो 2024 का वो संविधान को लेकर हुआ था। इसलिए ये कह रहे थे कि 400 पार कर देंगे तो संविधान बदल देंगे। अब की बार क्या हुआ कि 240 पे आकर पटक दिया। तो 240 पे आकर तो दो लोगों की सहायता से सरकार चल रही है। तो इन्हें लगा कि ये संविधान को ऊपर जो इलेक्शन हुआ है हम हार गई, तो ये संविधान का कत्ल करना चाहते हैं। आज भी आर्टिकल 19 बने में सबको पावर है, बोलने का अधिकार है, भाई सबको अधिकार है, ये भी बोलो वो भी बोलो, सब बोलो। अब इन लोगों को ये सोचनी चाहिए कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री जो भी हैं, या MP, MLA, MLC, उनके केस कौन लड़ता है? वकील लड़ता है ना। इनको वकील की जरूरत नहीं पड़ती क्या? सबको जरूरत। तो वकील को ये कमज़ोर करना चाहते हैं, उस पर अपना शिकंजा कसना चाहते हैं। वकील एक ऑटोनोमस बॉडी है, वकील की जो हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया है या BCD है, तो इसमें ये कुछ फ़ायदा तो दे नहीं रहे हमें। हम तो प्राइवेट है ना काम करने वाले, तो प्राइवेट काम करने वाले, तो इन्होंने कोई कानून पूछने से पहले, हमसे बनाने से पहले पूछा था हमसे। देश के अंदर कहीं भी कोई कानून बनेगा तो उस लोगों से पूछा जाएगा कि इस कानून का ये बेनिफिट है और ये फ़ायदा, ये नुकसान है। इन्होंने किस वकील से पूछ लिया भाई क्या फ़ायदा क्या नुकसान है? इन्होंने किसी से पूछा ही नहीं। उठा के इन्होंने सुबह बिल पेश कर दिया कि भाई प्रपोज्ड बिल है ये। सरकार सुझाव मांग रही है ना 28 फरवरी तक। कहाँ मांग रही है? 7 दिन से तो हम बैठे, कोई आ रहा है इनका डेलीगेशन? कोई नहीं आ रहा आज तक। किसी भी डेलीगेशन का कोई लेटर नहीं आ रहा, बल्कि जो मेनन मिश्रा है उनका एक वो निकला है कि लेटर की भाई इसको वापस ले लो। भाई क्यों वापस ले ले? मैं तुम ही सर्वे और 27 लाख एडवोकेट है, उनके जीवन का सवाल है, उनके बच्चों का सवाल है, न्यू जनरेशन स्टूडेंट सबका, नए कमर से जो वकील आ रहे हैं उनका है। तो ऐसा कैसे वापस ले लें? और जब हम दूसरों के अधिकारों को रक्षित कर सकते हैं तो क्या वकील अपने अधिकारों को रक्षित नहीं कर सकता? देश को आज़ादी की जो अंग्रेजों को भगाने वाले कौन थे? वकील थे। संविधान बनाने वाले कौन थे? वकील थे। तो अब क्यों नहीं कर सकते भाई? हम इन्हें भी भगा देंगे, सरकार को भी। तो इसीलिए हम यहाँ अड़े हुए हैं। मोदी सरकार को भगा देंगे। क्यों? आपकी बार तो 240 पे आ गई ना, अब क्या 140 पे ला देंगे?
तो भाग जाएगी सरकार, क्यों टेंशन ले रहे हो? हाँ, तो हम हैं दिल्ली के कड़कड़डूमा में और किस प्रकार से वकील कितने रोष में हैं आप देख सकते हैं कि 240 पे सरकार आई है। अगर इस बिल को वापस नहीं लाती है तो उसको 140 पे ला देंगे। अंग्रेजों को भगाने वाली ये वकील अब इस सरकार के लिए खतरा बनती नजर आ रही है। अब बताइए सर। बिल्कुल सर, अभी 240 पे आए हैं, 40 पे भी आ जाएंगे। आप 140 कह रहे हैं, 40 पे आ जाएंगे, क्योंकि ये वकील जब इनकलाब लेके आता है तो पूरा देश देखता है, दुनिया देखती है। और देखा है, लोहा माना है पूरी दुनिया ने, वकीलों का लोहा माना है शुरू से ही। आप आज़ादी की लड़ाई उठा लीजिए, पूरा वकील नजर आएगा आपको हर जगह पर। और आज भी जितने नेता उठाएंगे, सरकार के नुमाइंदे भी कहते हैं कि ये मोदी सरकार है, एक बार जब कदम बढ़ा देती है तो बढ़ा देती है। किसानों के मामले में क्या हुआ, शेर पीछे हटा, कह रहे हैं शेर पीछे हटा कदम नहीं, खींचा गया है पकड़ के, और बिल्कुल खींच देंगे। वकील पूरे जो है जोश में है और उसे पता है कि लड़ाई कैसे लड़नी है। सरकार अगर ये सोच रही है कि ज़बानें काट देगी और गर्दनें दबा देगी तो मुगालता दिमाग से निकाल दे सरकार। ये बात मेरी आगे तक पहुंचा दीजिए। और गोदी मीडिया जो डेली डिबेट चला रहा है उसे भी मैं बता देना चाहता हूं कि बिल्कुल ये ज़बानें इसी तरह बोलती रहेंगी, नहीं काट पाओगे, गर्दनें नहीं दबा पाओगे। आपने चाहा था कि किसानों को दबा दिया जाए, लेकिन किसान बढ़कर बोला है और सामने आया है और आप ही की गर्दन दबा दी है किसान ने। इसी तरह से वकील तैयार है लड़ने के लिए और आपकी गर्दन पकड़ने के लिए। बिल्कुल जी, ये जो आप लेके आए हैं कानून, आपको ये बिल लेके आए हैं, आपको ये वापस लेना पड़ेगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि ये वकील जो है इसी तरह से ना बैठे, अब इसी तरह ना बैठे तो वापस ले लीजिए, वरना ये आंदोलन बड़ा चलेगा। हम सड़कों पर आएंगे और मंडे हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वहां पर जो है बताएंगे, अपना आह्वान करेंगे और जजेस को बताएंगे कि हम आपके लिए बैठे हुए हैं, हम सोसाइटी के लिए बैठे हैं, समाज के लिए बैठे हुए हैं। कोई ये ना समझे कि वकील अपने लिए बैठा है, बल्कि वकील हमेशा सोसाइटी के लिए लड़ता है और अपने लोगों के लिए लड़ता है। हम ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं, हमारी कोई किसी से लड़ाई नहीं है। हम लड़ते हैं समाज के लिए, लोगों के लिए, क्लाइंट्स के लिए, और वो हम लड़ते रहेंगे। सरकार अगर ये सोच रही है कि हम दब के बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, ये आवाज इसी तरह उठेगी। संविधान बचाने की लड़ाई के नाम पे चुनाव लड़ा गया और जो संविधान बचाते हैं अब उनके खिलाफ ही सरकार आ गई है। सर क्या कहना चाह रहे हैं आप सर, ये जो कानून आया है, जो जिस तरह का इन्होंने जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट बिल 2025 जिस तरीके से इन्होंने हमारे ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से ये सोच रहे हैं कि इनको बांध दिया जाएगा, वकीलों को बांध दिया जाएगा, ये हम आवाज़ हैं, हमारी आवाज़ को नहीं बांध सकते हैं, हमारी आवाज़ को नहीं रोक सकते हैं। ये आर्टिकल 19 तो पूरी हो गई है ना, पूरी तैयारी है, तो हमारी भी तैयारी है, हम भी तैयार हैं। हमारी तैयारी अधूरी नहीं है, हमारी तैयारी अधूरी नहीं है। आप देख सकते हैं, पीछे देख सकते हैं, पूरी तैयारी है, टेंट लगा दिए गए हैं, हम तैयार हैं। हम अपने जो काम यहाँ रात भर रुक रहे हैं, 24 घंटे का धरना है यहाँ पर, किसी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और हमारे लिए जो ये बता रहे हैं ना कि सिंबॉलिक स्ट्राइक कीजिए, आपके लिए जो एक दिन की आप सिंबॉलिक स्ट्राइक, टोकन स्ट्राइक, ये कोई वो नहीं है कि हमारी आवाज़ को दबा देंगे। स्ट्राइक हम अपने लिए नहीं करते हैं, जो आवाज़ हम उठा रहे हैं अपने लिए नहीं उठाते हैं, सभी के लिए उठाते हैं। हम अपने क्लाइंटों का भी जो है आवाज़ रखते हैं सामने, और अपने जो है जितने जजेस हैं उनकी भी आवाज़ हैं हम, क्योंकि वो अपने किसी प्लेटफॉर्म में चलेगा ना कि कैसे जनता के लिए जब सरकार कानून बना रही है तो वकील लोग जो है सरकार के खिलाफ आ गए हैं। तो जब कानून में कुछ गड़बड़ है तभी तो आए हैं, वैसे तो नहीं आए हैं। समझ तो हमको भी है कि भाई किस तरह का कानून है, क्या है, वो सारे प्रोविजंस हमने भी पढ़े हैं। भाई किस तरीके से जो है आप लीगल डेफिनेशंस को बदल रहे हैं, लीगल प्रैक्टिशनर की डेफिनेशंस को चेंज कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रॉपर एक षड्यंत्र ही है वकीलों के खिलाफ, ताकि जो यहाँ पर अब ये बात रखिए कि AK बालाजी जो जजमेंट है आप उसी का ही कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं। उसमें प्रॉपर प्रोविजन है कि फॉरेन लॉ फर्म्स और जितने भी फॉरेन एडवोकेट्स किस तरीके से वहाँ पर ये प्रॉपर गाइडलाइंस उसमें बनाई गई हैं, बताई गई हैं। तो आप उसको ही डिनाई कर रहे हैं, जजमेंट को ही डिनाई कर रहे हैं, और आप एक इस तरह का लाके यहाँ पे एक थोप रहे हैं हमारे ऊपर कि भाई फॉरेन लॉ फर्म्स भी आके यहाँ प्रैक्टिस कर सकती हैं। यहाँ कमी है क्या एडवोकेट्स की? यहाँ इतने एडवोकेट्स, इतने हमारे एजुकेटेड हमारे भाई लोग सब यहाँ कैपेबल हैं क्या? यहाँ प्रैक्टिस करने के कैपेबल ये नहीं है जो इन्हें बाहर से इस तरह से जो उनको लिए रास्ता बनाया जा रहा है और हमारे लिए जो है गड्ढे खोदे जा रहे हैं। प्रैक्टिस कर सकते हैं बाहर देश में, ऐसा कुछ होने वाला है? बाहर ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है वहाँ पर एक बाहर के लोग यहाँ आएंगे, बाहर के लोग यहाँ आ सकते हैं। विदेश तो छोड़ो, भारत में नहीं छोड़ रही हम लोगों को, तो विदेश में क्या करेंगे? जब भारत में नहीं छोड़ेंगे आपके लाइसेंस कैंसिल करने के प्रावधान सरकार है, ये वही सरकार है जिन्होंने अटल बिहारी जी के टाइम में एक नारा दिया था कि देश ही अपनाओ विदेशी भगाओ, ठीक है। और FDI 49 विदेश की थी, 51 हमारी थी। अगर आपको याद हो, कोका कोला का बहिष्कार और सबका, सुनना मेरी बात को, ठीक है। और आज क्या कर दिया, आज 76 फॉरेन देश की कर दी और 24 हमारी कर दी, ठीक है। यानी कि हम गुलाम हैं,
ठीक है, तो ये वही सरकार है, दिखाने के दांत कुछ है और खाने के कुछ है। ये लोग गुलाम बनाना चाहते हैं हमें, दोबारा बात करती है स्वदेशी के, लेकिन आ रहे बुला रहे विदेश। पिछले 7 दिन से वकील मेरी बात सुनिए, आप एक बात बताओ, आप मीडिया से हो, हमारे देश में कहीं ना कहीं आतंकी घटनाएं होती है जहाँ हमारे सैनिक भाई शहीद होते हैं, ठीक है। हिंदुस्तान में 31 राज्य है मेरे ख्याल से, ठीक है, 28 राज्य हैं, 3 के आज जो भी 36, ठीक है, 29, ठीक है। आपने हर जगह सुना होगा कि हमारे किसी सैनिक भाई की शहीद होने के बाद वहाँ लाश गई है और वहाँ मातम मना है। कभी आपने गुजरात में सुना है किसी शहीद सैनिक की लाश गई है? सुना आपने? कोई सैनिक है गुजरात का? बताओ आप मेरे को। उनको सिर्फ पैसे से मतलब है, सत्ता से मतलब है, लोगों को गुलाम बनाने से मतलब है, समझ गए आप? ये सिर्फ देश पे राज करना चाहते हैं, हम लोगों को गुलाम बना के, और कुछ नहीं है। वो हम होने नहीं देंगे सर। होने नहीं देंगे। दिन रात लगे और दिन रात लगे रहेंगे जब तक कानून वापसी ना हो। कितना मर्जी कर ले। गवर्नमेंट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह काम कर रही है, जैसे ब्रिटिश लोग करते थे, तो वही काम इस गवर्नमेंट का है। पहले वकीलों की आवाज़ को दबाया जाएगा, फिर आम जनता की आवाज़ को दबाया जाएगा। जब आम जनता जो न्याय के लिए पहुंच ही नहीं पाएगी, क्योंकि जब एडवोकेट्स को ही लामबंद कर दिया जाएगा और वो जब किसी का मुकदमा लड़ेंगे और अगर हार जाएंगे, तो कोई हारता है क्लाइंट है, एविडेंस के बेस पे हारता है, क्योंकि कोई वकील, जैसे डॉक्टर अपने केस में मेहनत करते हैं, वकील भी अपने उसमें मेहनत करते हैं। हार गए वो एक अलग चीज़ है, तो उसके लिए क्या वो केस पैसे वापस देंगे? 3 लाख रुपए का उन पर जुर्माना होगा और लिटिगेंट्स पे ओनली 50,000। ये क्या प्रोविज़न है? और इनसे मांगा गया था एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, इन्होंने बना दिया एडवोकेट एक्सप्लॉयटेशन एक्ट, यानी कि उनका शोषण है। प्रोटेक्शन तो खत्म हो गई, मांगा कुछ दिया कुछ। हाँ, ये भी चोरी छुपे, क्योंकि ये तो चोर है, ये किसी को बताते ही नहीं, ना कोई सजेशन मांगते, ना कोई किसी की रिकमेंडेशन है। इसमें जो ये हड़ताल का प्रोविज़न लाए हैं, देखिए क्या होता है, हमारी न्यायपालिका सुदृढ़ होनी चाहिए। किसी भी देश चलाने के लिए उसका लोकतंत्र, उसके मीडिया और उसका जो न्यायपालिका है वो मजबूत और सुचारू रूप से रहनी चाहिए। मीडिया की स्थिति तो इन्होंने बहुत जगह, देखो आज कोई आज तक वगैरह तो नहीं आया ना, लोकल चैनल नहीं वकीलों कवरेज कर रहे हैं, मीडिया के हालात तो ये हैं। अब हालात देखिए, न्यायपालिका जो सबसे बड़ा स्तंभ है, जो एक रीढ़ की हड्डी है, उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं। अगर आप सपोज सोचो कि अगर किसी डॉक्टर को आप कह दोगे अगर तुझसे मरीज मर गया तो तेरे खिलाफ मुकदमा चल जाएगा और तू फिर भी हड़ताल नहीं कर पाएगा, तो क्या कोई किसी का ऑपरेशन हो पाएगा? क्या कभी कोई डॉक्टर ऑपरेशन कर पाएगा? जब उसकी गर्दन पर आप चाकू रख दोगे कि अगर तुझसे ये मरीज मरेगा तो तेरे पर मुकदमा चलेगा, तू जेल जाएगा और तुझे पैसे भरने पड़ेंगे। ना मेडिकल साइंस में कोई ऐसा प्रोविज़न है कि जिसमें ये एक्ट में डाला गया होगा तुम हड़ताल बंद है, ना किसी कंपनी में, ना किसी व्यापार, दुनिया भारत के किसी भी क्षेत्र में हड़ताल रोक नियम नहीं है, ना ही हड़ताल के लिए कोई कानून बनाया गया है कहीं भी पूरे भारत में। सिर्फ एक वकीलों के ऊपर ही हड़ताल का कानून क्यों लेके आए? पहला सवाल तो मेरा ये, या तो आपने किसी व्यापारी के ऊपर ऐसा कानून लगाया हो, किसी उद्योग में लगाया हो, किसी कंपनी में लगाया हो। भारत की किसी भी अथॉरिटी में कोई कानून, कोई ऐसा नियम नहीं जिस पर हड़ताल के लिए कोई कानून बनाया गया हो। ये पहली बार भारत में ऐसा हो रहा है कि हड़ताल के ऊपर कानून बनाया जा रहा है, पहली बार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।